Welcome class 11th. Class 11th, as you know that we are going with the chapter 3 trigonometry. So now I'm going to do with the exercise 3D from the prime mathematics book. ठीक है. So देखो सब तो पहले इन्हां नूं start करन तो पहले इस तो last exercise ਅਸੀਂ कर चुके हैं values of the trigonometric functions. Next is the formula based. सारे formulas ਨਾਲ related ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ. New formulas करने हैं बच्चे ਆਪਾਂ. ठीक है. देखो ये जिन्ने भी formulas है सब तो पहले इन्हां नूं तुसीं एक copy ਦੇ ਉੱਪਰ लिख लेना note down करके. ठीक है. तो मैं जो इस एक्सरसाइज के यूज़ हो रहा फॉर्मूलेस ठीक है सब तो पहले स्टूडेंट्स में उन्होंने लिखे हुए हैं ठीक है. सब तो पहले आप उन्होंने देख लीए किदा दे है फॉर्मूलास की फॉर्मूलास है. फर्स्ट फॉर्मूला है कि साइन ऑफ ए प्लस बी यानी कि फॉर्मूलाज हुण किहड़े आ गए कि एडिशन ऑफ द टू एंगल्स कि हुण तक सानूं पता कि साइन ए या ए दी जगह ते आपां कोई भी अगर एंगल ले लीदा है ना उहदी वैल्यू की हुंदी है. लाइक अगर मैं कहां कि साइन 30 डिग्री आई नो द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री बट अगर मैं कहां साइन 30 प्लस 60 डिग्री लाइक है ना इनू इदां कुछ होर भी एडिशन दे विच अगर मान लो कोई दो एंगल दी एडिशन है ना उहदा किस तरीके नाल फाइंड आउट करांगे तो वो एंगल्स है. सब तो पहले साइन ए प्लस बी इनू लिखते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. ए तो बी का मतलब है कि फर्स्ट एंगल नू ए लैने सैकेंड एंगल नू बी लैने ठीक है. तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अगर इत्थे प्लस है तो इत्थे भी प्लस है ठीक है. अगे नैक्सट एंगल है ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. इत्थे देखो इत्थे प्लस है तो इत्थे भी प्लस है इत्थे माइनस है तो इत्थे भी माइनस है ठीक है. सब तो पहले यू हैव टू लर्न दीज टू फॉर्मूला साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. ओके नैक्सट इज दिस कॉस ए प्लस बी कॉस के नाल अगर एंगल एडिशन जावे तो की फॉर्मूला ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. इत्थे साइन कॉस इकट्ठा है इत्थे कॉस ते कॉस इकट्ठा है फिर साइन ते साइन इकट्ठा है. ओके कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. ए तो बी का मतलब है कि एंगल डिफरेंट डिफरेंट है स्टूडेंट्स ठीक है. ए माइनस बी ते कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी ठीक है. देखो इत्थे अगर इत्थे एंगल प्लस है इत्थे माइनस आएगा इत्थे अगर माइनस है तो इत्थे प्लस. तो यू हैव टू लर्न सब तो पहले लर्न होनी चाहिए तुहानूं ए प्लस बी टैन दे नाल टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला ठीक है. टैन ए प्लस टैन बी 1 माइनस टैन ए टैन बी मतलब यह दोनों प्रोडक्ट के विच है टैन ए प्लस टैन बी 1 माइनस टैन ए टैन बी. माइनस के विच बच्चे देखो सेम फॉर्मूला टैन ए माइनस बी 1 प्लस टैन ए टैन बी. फर्क दोनों के सिर्फ कितने आना इतने अगर प्लस है तो उपर प्लस आएगा मतलब न्यूमरेटर च प्लस आ नीचे डिनोमीनेटर च माइनस आ. अगर इतने माइनस आ तो न्यूमरेटर च माइनस थले प्लस ठीक है. ये याद रखना ठीक है. देखो बच्चे अगे ये तो ही बच्चे आवला फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है टैन 45 प्लस थीटा इतने थीटा भी लिख सकते हो ए भी लिख सकते हो कोई भी एंगल मतलब एनी ऑफ द एंगल है ना. अगर इतने मैं ए लिखता तो इतने ए आ जाएगा. यदा फॉर्मूला आता 1 प्लस टैन थीटा 1 माइनस टैन थीटा. ये बच्चे फॉर्मूला किस तरह आया ये तो ही बच्चे पर ड्राइव किया कि इट मीनस कि अगर मैं ये अगर एक एंगल लैट इट बी कि अगर ये मैं एक एंगल कोई भी इतने थोड़ा जा करके दिखा देनी है मैं कि टैन ए प्लस बी है मान लो है ना. अगर ये लैट इट बी ए इज इक्वल्स टू इफ आई टेक इट एज 45 डिग्री इफ वन एंगल इज गिवन एज 45 डिग्री ठीक है. तो अगर मैं लिखना हो टैन 45 डिग्री प्लस अगर इतने मान लो मैं कोई भी एंगल ले लवा लाइक बी है तो चलो बी ले लेने बी ले लो ए ले लो लेट इट बी कोई भी एंगल इतने असीं लै सकते हैं ठीक है. दिस वन फॉर्मूला लगावांगे बच्चे यही वाला टैन ए प्लस टैन बी इट मीनस टैन 45 डिग्री प्लस टैन बी ओके 1 माइनस टैन 45 ते नाल टैन बी okay. So tan 45 we know that is equal to 1 so 1 plus tan b okay 1 minus this is also equal to 1. आ दोनों चीज़ां बच्चे प्रोडक्ट दे विच हैगियां अगर इत्थे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय tan b इट मीनस कितना हो गया इत्थे 1 प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan b. b का बच्चे मतलब है कि जिहड़ा एंगल इत्थे हैगा वो भी वाला एंगल इत्थे हैगा ठीक है ना. सो बच्चे इत्थों ਆਪਾਂ वाला फॉर्मूला ड्राइव किया एक्चुअली फॉर्मूला यही आ 45 डिग्री प्लस थीटा का मतलब है कि वी हैव टू पुट वन एंगल एक एंगल कितना आगा 45 डिग्री गिवन आ ठीक है. सो ये 1 प्लस टैन थीटा 1 माइनस टैन थीटा ले लिया कि जो एंगल इतने वो भी वही इतने लगाना आप ठीक है. प्लस है बिल्कुल सेम तरीके के बच्चे अगर ये तो ड्राइव किया इट मीनस प्लस है तो न्यूमरेटर च प्लस डिनोमीनेटर च माइनस इतने भी 45 माइनस थीटा 1 माइनस टैन थीटा 1 प्लस टैन थीटा ठीक है. न्यूमरेटर च माइनस ओके ए हो गया. Now this is tan a plus b tan a minus b. If I say कि I want to calculate cos a cot a plus b
ठीक है ना। सो वट इज़ द फॉर्मूला फॉर कॉट ए प्लस बी, वी नो दैट कि टैन ते कॉट की होंगे आ रेसिप्रोकल होंगे, ठीक है। सो कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला बच्चे होंगे वा कॉट ए कॉट बी -1 ओवर कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है। ये भी बच्चे तुम याद रखोगे अगला फॉर्मूला भी, ओके। नैक्सट इज दी दिस वन, ए तो हो गए सारे दे ए प्लस बी तो ए माइनस बी के फॉर्मूलाज, ओके। नाउ नैक्सट इज दी दिस वन साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। ये की किया आप कि जोड़े वाले फॉर्मूलाज लिखे ना साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, वी मैं ना की किया इन्होंने दोनों का प्रोडक्ट लिया, ठीक है। इन्होंने दोनों का प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, है ना। दिस इज ਇਹਦਾ फॉर्मूला की होंगे साइन स्केयर ए माइनस साइन स्केयर बी, आ प्रोडक्ट दे विच है साइन स्केयर ए माइनस साइन स्केयर बी, ठीक है। इसी तरीके के नाल अगर इन्होंने दोनों का प्रोडक्ट ले ला कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉस स्केयर ए माइनस साइन स्केयर बी कॉस स्केयर ए माइनस साइन स्केयर बी, ठीक है। स्टूडेंट्स देखो हम तुम सोचोगे कि फॉर्मूलाज किस तरीके के नाल आए, बच्चे देखो इन्होंने सब के जो प्रूफ्स है ना तुहाडे ऑलरेडी बुक के गिवन है, ठीक है। दिस इज प्राइम की बुक है मेरे को, प्राइम के भी ये प्रूफ्स गिवन है, ये प्रूफ जोड़े देखो तुहाडी NCERT बुक के भी गिवन होंगे, ठीक है। तुसीं इन्होंने उतों रीड आउट कर सकते हो, बहुत ही ईजी प्रूफ्स है, पेपर के प्रूफ नहीं आते है, ठीक है। सिंपली आप सम सॉल्व करने के लिए फॉर्मूलाज को अपने माइंड के रिमैंबर करके रखते हैं, ठीक है। देखो इन्हों के भी प्रूफ्स गिवन है, ठीक है। सब तो पहले हुण ये क्वेश्चन आंसर या एग्जाम्पल स्टार्ट करने तो पहले तुम इन्होंने फॉर्मूलाज नू बहुत ही चंगे तरीके के नाल नोट्स भी मैं ऑलरेडी तुहानूं दिते आ, PDF सेंड की, यू हैव टू सब तो पहले इन्हू नोट डाउन करो और इन्हू लर्न करो। सब तो पहले एक्सरसाइज सॉल्व करने तो पहले तुहानूं फॉर्मूलाज लर्न रट्टे होने चाहिए, मतलब माइंड दे विच प्रॉपरली पता होने चाहिए, तां ही तुसीं इन्हां नूं अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चनस दे विच, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द एग्जाम्पल्स फ्रॉम द प्राइम मैथमैटिक्स बुक, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल लगी बच्चे देखो इतनी आ गई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। देखो असी लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन फाइंड आउट किए, उत्थे मैं फाइंड आउट करके दिखाई वैल्यूज़ कि जिन्हों की वैल्यू 90 तो अबव हैगी है, या 90 तो अबव नहीं है, जिन्हों की नॉन वैल्यूज़ नहीं होंगी, जिसकी वैल्यू मेरे को नहीं हैगी, है ना। जिस तरह आप साइन 150 की वैल्यू में फाइंड आउट किया, लिखा कि साइन इनू 180 डिग्री -30 लिख सकते हैं, है ना। ये आप लास्ट वाले क्वाड्रेंट कॉन्सैप्ट के नाल अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ फाइंड आउट की। हम देखो साइन 15 डिग्री की अगर मैं गल करा तो साइन 15 डिग्री नू मैं किस तरह लिखांगी, मैं दसिया ना कि इन्हू 90 + 90 माइनस वाली फॉर्म के लिख सकते हैं, ठीक है। इत्थे भी हुण असीं इहनूं कुछ इदां ही नॉन एंगल्स की फॉर्म के आपां फाइंड आउट करने की कोशिश करांगे, बट इत्थे मैं इहनूं अगला क्वेश्चन सॉल्व करांगी विद द हैल्प ऑफ यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला की हेल्प के नाल करांगे। देखो किस तरह करते हैं, साइन 15 डिग्री उस तरीके के नाल स्प्लिट करना, स्प्लिट करने का तरीका यही है, कहना राइट इट एज 45 डिग्री -30, ठीक है ना। 45 - 30 15 होंदा, ओके। सो नाउ इत्थे बच्चे मैं फॉर्मूला अप्लाई करन लगी हाँ साइन A - B, ठीक है। A - B दो एंगल है, उन्होंने सबट्रैक्ट हो रही है, आई नो इट इज़ इक्वल टू साइन A cos B माइनस cos A sin B, ठीक है। सब तो पहले तुहानूं फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, ठीक है। नाउ देखो A किहड़ा हैगा फर्स्ट एंगल जिहड़ा इत्थे एंगल गिवन हुंदा A कितना होएगा इत्थे 45 डिग्री, B कितना होएगा 30 डिग्री। बच्चे माइनस नहीं लेना इत्थे, ये नहीं लिखना माइनस, ठीक है। ऑलरेडी आप माइनस से ही फॉर्मूला लगा रहे हैं तो दो बारी माइनस नहीं लेना, ओके। सो 45 डिग्री 30 डिग्री, आफ्टर दैट पुट द वैल्यूज ऑफ दिस ओवर हेयर, मतलब असीं यह चीज़ सॉल्व करनी है, ओके। सो साइन A इट मीन साइन की लिखांगे 45 डिग्री, कॉज A साइन A cos B, सॉरी देख सकते हो, चेक कर सकते हो फॉर्मूला, साइन A cos B माइनस cos A साइन B, साइन A cos B माइनस cos A साइन B, ठीक है। साइन A cos B इट मीन्स दिस, ठीक है, माइनस cos A cos 45 डिग्री साइन B, ठीक है। नाउ सिंपली असी की करना इन्हों की वैल्यू साइन 45 1/√2 cos 30 √3/2, ठीक है। बच्चे वैल्यूज़ बाय हार्ट लाने होनी चाहिए तो ही क्वेश्चन हो सकते। सिंपली आप वैल्यूज़ में मैं पुट किया इन्हों दियाँ, ठीक है। तो नीचे तो 2√2 LCM आ गया मेरे को, ऊपर क्या आएगा इतने √3 इतने -1, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। बेसिकली यू नो हाउ टू डू अप्लाई दिस फॉर्मूला ओवर हेयर, ठीक है। साइन A cos B माइनस cos A साइन B। देखो नैक्सट पार्ट करते हैं, नैक्सट पार्ट जिमें लिखा है साइन 75 डिग्री, ओके। सो इनू बच्चे स्प्लिटिंग इस तरीके ना करनी है, नॉन एंगल्स की फॉर्म के स्प्लिटिंग करनी है। जिमें 75 डिग्री है, देखो की लिख सकते हैं 45 + 30 लिखना है ना मैं,
ठीक है। देखो हुण तुसीं इत्थे भी सोचदे होगे कि आपां भी लिख सकते हैं कि साइन है ना 90 -15 आ भी तो बनता है, भी तो 75 भी बनते, बट यह नहीं लिखना। ये क्यों नहीं लिखना? बिकॉज इनू अगर मैं खोलांगी इनू यू नो ओपन करांगी तो ये मैंने आह वाला फॉर्मूला मिलेगा, मैनू ओपन करन ते साइन A + B मिलेगा मैनू, है ना। तो मेरे को साइन 45 की भी वैल्यू होंगी है, 30 डिग्री तो भी साढ़े को सारिया वैल्यूज़ होंगे, बट 15 डिग्री तो मैंने पता ही नहीं है वैल्यूज़ का ना, है ना। आई डोंट नो द वैल्यूज़। 90 तो मैंने पता ही है वैल्यूज़, कॉस की भी पता है, साइन दी भी पता है ना, बट 15 डिग्री तो मैंने नहीं पता कि वैल्यू। सो डोंट टेक दैट वैल्यूज़ जी वैल्यू जी नॉन एंगल की वैल्यू मैंने पता ही ना हो, ठीक है। सो ओवली एंगल्स आप नहीं लेने, कंसिडर ही एवले एंगल्स करने हैं, नॉन एंगल की फॉर्म के स्प्लिटिंग करनी है। ओके, साइन A + B इट मीन्स साइन A cos B प्लस cos A sin B, ठीक। उस बाद साइन A इट मीन्स साइन 45 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री ते साइन 30 डिग्री, ठीक है। इस तरीके के नाल ही आ गया 1/√2 √3/2। सिंपली पुट द वैल्यूज़, ठीक। उस बाद नैक्सट इज़ द थर्ड क्वेश्चन, जिहड़ा भी बच्चे आवे सानू उहदा फॉर्मूला लगेगा, साइन आवे तो साइन, है ना। नैक्सट इज़ द tan 15 डिग्री। ओके, देखो tan 15 डिग्री कोई भी आ सकता है, इत्थे तो सिर्फ आपलियां 3 एग्जाम्पल्स गिवन आ, कॉस के नाल भी आ सकता है, टैन के नाल, साइन के नाल, ठीक है। सो फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। tan 15 डिग्री आई कैन राइट इट एज 45 डिग्री माइनस, ठीक है, tan A - B, हुण इहदा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। So the formula is tan A minus tan B 1 minus tan A tan B। हुणे मैं तुहानूं लिखवाया फॉर्मूला, दस्सिया है फॉर्मूला है वाला, ठीक है, इस तरीके के नाल। सो नाउ पुट द वैल्यू ओवर हेयर, A is 45 डिग्री, B is 30 डिग्री। सो नाउ tan 45 डिग्री minus tan 30 डिग्री, so 1 minus tan 45 and tan 30। okay, tan 45 is 1 minus 30 degree is 1/√3, 1 minus 1 multiply, which these two angles are in the form of multiplication। okay, so just solve कर लो बस सिंपली इनू, √3 - 1 upon √3 upon √3 सॉरी A - B सीगा ना, इत्थे प्लस आएगा, ऊपर डिनोमीनेटर च माइनस, ठीक है। ए कैंसल हो गया, इट बिकम्स √3 - 1 √3 + 1। वैसे बच्चे इत्थों तक ही आंसर ठीक है, तुहाडी बुक के इनू रैशनलाइज किया होया, ठीक है। तुसीं इनू डिनोमीनेटर के नाल रैशनलाइज करके भी आंसर लिख सकते हो। ओके, सो देखो नैक्सट क्वेश्चन आ वाला, साइन 105 प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस। शो करके दिखाना कि आ चीज़ की वैल्यू ये इक्वल होगी, मतलब एक साइड ले लैनी, राइट साइड ले लो, ठीक है। टेकिंग दिस है ना, साइन 105 तो कॉस 105। साइन 105 में स्टूडेंट्स देखो उन्होंने यही लिख दिता कि साइन 60 + 45 प्लस कॉस 60 + 45, 60 + 45 हो गया, ठीक है। नाउ देखो वही वाला फॉर्मूला, साइन A + B, साइन A cos B, मैं लिख के फिर दोबारा दस देनी है, साइन A + B, ठीक है, साइन A cos B प्लस cos A sin B, ठीक है ना। सो साइन A cos के नाल 45 डिग्री, ठीक है, प्लस cos A प्लस cos 60 sin B, ठीक है। इस तरीके के नाल cos A + B, बच्चे देखो हम cos A + B का फॉर्मूला डिफरेंट होंगे। देखो cos A + B का वाला फॉर्मूला cos A cos B माइनस sin A sin B, ठीक है ना। इतने sin cos इकट्ठा है, इतने cos तो sin इकट्ठे होंगे, ठीक है ना। सो इस तरीके के नाल तुसीं बेटा याद रखना है। तो यह फॉर्मूला इतने अप्लाई किया, cos A cos B, ठीक है, माइनस साइन A वाला एंगल 60 डिग्री sin B। ओके, नाउ उन्होंने सिंपली उन्होंने वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ सानू लर्न होनी चाहिए, वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेट किया एंड आंसर। ओके, इस तरीके के नाल जदों इस कैलकुलेट किया आंसर विल भी आया साढ़े कोल 1/√2, है ना, √2। तो 1/√2 cos 45 की वैल्यू होंगी है, सानू पता है, तो दैट इज़ असीं इहनूं लिख सकते हैं cos 45 डिग्री। ओके, इस तरीके के नाल। सो नेक्स्ट इज़ दी थर्ड एग्जाम्पल, प्रूव दैट
cos 15 माइनस साइन 15 इक्वल टू 1/√2 प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है ना। सो वी हैव टेकन द लैफ्ट हैंड साइड। देखो बच्चे ले लिया ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਨੂੰ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1/√2 ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਸਾइन 15 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ट्राई करना है कि ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਕੀਤੇ हैं ना ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਾइन ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਏ ਜਾਂ cos ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ √2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ √2 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। मतलब आ देखो अगर इन्हों मैं कुछ इस तरीके के नाल लिखदा, ठीक है, कोई फर्क थोड़ी पेगा √2/√2 कोई फर्क नहीं पेगा ना, कैंसल आउट हो जाने फिर यही चीज़ आ जानी, ठीक है। हुण देखो नैक्सट स्टैप की करांगे आपां अगे √2 उपर वाला इनू इदां ही रहन दो, यह वाला √2 जोड़ा है और अंदर जाके मल्टीप्लाई होएगा, ठीक है, ब्रैकेट दे नाल 1/√2 cos 15 माइनस 1/√2 sin 15, ठीक है। नैक्सट इज दी √2 1/√2 ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ cos 45 डिग्री बिकॉज ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ cos 45 डिग्री ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ 1/√2, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ sin 45 डिग्री ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ sin 45 डिग्री भी 1/√2 ਦਾ, ठीक है। सो यह हो गया। अच्छा देखो बच्चे ਤੁਹਾਨੂੰ देख के लग रहा है कि कोई फॉर्मूला बन रहा है ਇੱਥੇ। देखो ਇਹ फॉर्मूला ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ cos A cos B माइनस sin A sin B। बच्चे इत्थे यह फॉर्मूला बन रहा है, देखो इत्थे cos A cos B माइनस sin A sin B, ठीक है ना। सो विच इज़ इक्वल टू कि इक्वल है फॉर्मूला cos A, अगर इत्थे माइनस है तो बच्चे फॉर्मूला की होंगे प्लस cos A प्लस B का फॉर्मूला, ठीक है। सो अप्लाइंग दिस फॉर्मूला ओवर हेयर √2 cos A प्लस B। सो वट इज़ A ओवर हेयर 45 डिग्री, B 15 डिग्री, ओके। सो एक ही बन गया √2 cos की बन गया 45 प्लस 15 60 डिग्री। सो 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2। सो √2/2 बच्चे इनू रैशनलाइज कर लो, जोड़ा भी चीज़ यू नो ये होंगी है अंडर रूट के होंगी है उन्होंने रैशनलाइज कर लीदा। सो रैशनलाइजिंग बाय न्यूमरेटर ऊपर 2 आ जाएगा नीचे √2, सो विच इज़ इक्वल टू 1/√2। आही प्रूफ करना सी बेटा, ठीक है। सो इस तरीके के नाल करांगे, मतलब फॉर्मूला बनाने के लिए मैनू आ वाला स्टैप जो तुम याद रखे होगे इत्थे कीता, ओके। सो दिस इज सो नैक्सट इज द एग्जाम्पल नंबर 4 प्रूफ दैट sin x प्लस y अपॉन sin x माइनस y इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। जे आ चीज़ में ये इक्वल प्रूफ करके दिखाना वी विल टेक मतलब राइट हैंड साइड में देखो साइन है इत्थे है ना, तो इनू साइन नू कन्वर्ट किते करके दिखाना टैन दे विच कन्वर्ट करके दिखाना। देखो साइन नू भी टैन च कन्वर्ट कर सकते हैं तो इनू भी ये कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इस केस दे विच टैन नू साइन की फॉर्म दे विच कन्वर्ट करना इट इज़ मोर ईजी। सो दैट्स वाई मैं की कर रही हूँ राइट हैंड साइड लै रही हूँ, तो राइट हैंड नू लैफ्ट हैंड के इक्वल प्रूफ करांगे। सो टेकिंग राइट हैंड साइड, ओके। सो नाउ tan x प्लस tan y ओवर tan x माइनस tan y, ठीक है ना। देखो tan x के बच्चे मैं लिख सकती हूँ ना कि sin x ओवर cos x, इनू भी मैं लिख सकती हाँ sin y ओवर cos y, ठीक है। इनू भी फिर मैं लिख सकती हाँ sin x ओवर cos x माइनस sin y ओवर cos y, ओके। ये बच्चे देखो cos x ते cos y का LCM लो है ना, डिनोमीनेटर LCM दे विच ऊपर की आ जाएगा sin x cos y प्लस sin y cos x, ठीक है, ओवर नीचे क्या आएगा sin x cos माइनस cos x sin y ओवर cos x cos y, ओके। सो ए तो कैंसल आउट हो गया बच्चे। देखो अगर ऊपर मैं देखने की कोशिश करा तो इतने देखो तुहानू फॉर्मूला बनता दिखाई दे रहा sin A cos B प्लस अगर इन्हू तुसीं इदां लिख लो cos x sin y, तो यह बनेगा आ देखो sin A cos B, मतलब एंगल डिफरेंट है ना इतने sin A cos B प्लस cos A वाला ही एंगल है ना, मतलब x वाला ही एंगल दोबारा रिपीट हो रहा है ना, sin A cos B प्लस cos A sin B। सो इतने बच्चे फॉर्मूला की बन जाएगा sin A प्लस B, ठीक है। नीचे देखो sin A cos B माइनस cos A sin B, सो फॉर्मूला इतने बनेगा sin A माइनस B। तो यही प्रूफ करके दिखाना सी यह वाली चीज़। सो दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इस तरीके वाला क्वेश्चन हो गया, एग्जाम्पल नंबर 4 होगी। एंड आफ्टर दैट दिस वन, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 5।
So next example is example number cos 18 degree plus sin 18, cos 18 minus sin 18, prove that is equal to cot 27। ठीक है, देखो सब तो पहले इन्हों की किया, मैं cos ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड कर दिता, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड इट विद द cos 18 डिग्री। देखो की बन गया 1 + 18 1 - 18। स्टूडेंट्स देखो आप इतने हुणे एक फॉर्मूला किया सीगा, तुहानूं याद होनी चाहिए, सारे फॉर्मूलाज अप्लाई करने आने चाहिए। 1 + 18 1 - 18, देखो 1 + tan थीटा 1 - tan थीटा किहदे इक्वल हुंदा tan 45 + थीटा। इट मीनस जो थीटा इत्थे हुंदा ओही इत्थे आंदा, ठीक है। सो कैन आई राइट इट एज tan 45 + 18 डिग्री बिकॉज हियर थीटा इज इक्वल्स टू 18। तो अप्लाइंग दिस फॉर्मूला ओवर हियर कि tan 45 + थीटा इज इक्वल्स टू 1 + tan थीटा 1 - tan थीटा, दिस फॉर्मूला अप्लाई किया बच्चे आपां। सो आंसर विल बी tan 63 डिग्री। tan 63 ਨੂੰ ਵੀ नो दैट कि ਸਾਨੂੰ पता कि 90 डिग्री वाले एंगल tan 90 - 27 लिख सकते हैं, ठीक है। सो tan अगर 90 - 27 लिखते हैं विच इज़ इक्वल टू cot 27। ओके, ऑलरेडी असीं 10th क्लास में वाली प्रॉपर्टीज़ की 90 - थीटा वाली, ओके। सो नैक्सट इज एग्जाम्पल नंबर 6। देखो किस तरह की है कि प्रूव दैट tan π/4 + थीटा। देखो π/4 का मतलब होंगे 45 डिग्री, ठीक है ना। 3π/4 + थीटा इज इक्वल्स टू -1। एनू ये इक्वल -1 के इक्वल प्रूव करना, एनू कुछ नहीं करना। 3π/4 देखो tan 45 + थीटा, अगर मैं फॉर्मूला की गल करा बच्चे देखो tan 45 + थीटा की मेरे को वैल्यू हैगी है ना, 45 + थीटा का फॉर्मूला हैगा, हुणे मैं तुहानूं दिखाया 1 + tan थीटा 1 - tan। 3π/4 का नहीं हैगा फॉर्मूला, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट एंड है ना, तां ही आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो 3π/4 ਨੂੰ बच्चे ਆਪਾਂ ਨੇ इदां लिख लिया, एनू इदां ही रहन दो, सेम प्रोडक्ट दे विच है, ठीक है। tan π - π/4 देखो इनू एक बार सॉल्व करांगे तो इदां आएगा कुछ 4π - π हो जाएगा, तो 3π/4 मतलब अगेन आही चीज़ बन जाएगी, ठीक है। सिर्फ लिखण का एक तरीका, इनू किस तरीके दे नाल लिख लिया, π - π/4 लिख लिया 3π/4 में, ठीक है। इत्थों माइनस कॉमन लओगे, ठीक है। यह वाला जो थीटा है इत्थे ऑलरेडी प्लस है, पर मैं इनू माइनस च लिखिया बिकॉज ब्रैकेट ओपन होएगी अपने आप माइनस के आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअल के चीज़ तो यही बन जानी है, ठीक है ना। आवली ब्रैकेट ओपन करोगे चीज़ तो ही बनती है ना, 4π - π 3π/4 + थीटा, ठीक है ना। सिर्फ स्प्लिटिंग की है, स्प्लिटिंग करनी आनी चाहिए तुहानूं, ओके। पाई माइनस दिस, ठीक है। अच्छा देखो हुण ए तो इदां ही रह गया, यह चीज़ बच्चे की मैनूं लिख सकती हाँ tan आ चीज़ देखो पाई का मतलब कि होंदा 180, तो tan 180 डिग्री माइनस थीटा किहदे इक्वल होंदा, tan 180 डिग्री माइनस थीटा। तो 180 डिग्री माइनस थीटा का मतलब है कि इट लाइज इन द सैकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो सैकेंड क्वाड्रेंट दे विच आफ्टर स्कूल टू कॉलेज की गल करा, सैकेंड क्वाड्रेंट दे विच tan इज़ नैगेटिव, ठीक है। सो tan इत्थे की कर दोगे, tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू -tan थीटा। सो इत्थे इदां माइनस बाहर आ गया, यह वाला इत्थे इत्थे, ठीक है। tan थीटा दिस इज 180 और थीटा पूरा लिया इन्होंने इदा, ओके। तो इदा सो अगे माइनस tan π/4 + थीटा 1 + tan थीटा 1 - tan थीटा, ये बचे माइनस है, ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस, ठीक है। सो सारे कैंसल आउट हो गया, आंसर विल बी -1, ओके। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 7 दस रही है बच्चे मैं, देखो ध्यान नाल। सो नैक्सट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 7। प्रूव दैट tan 3x इज इक्वल्स टू दिस, पूरा प्रूव करके दिखाना है। देखो तुहानूं क्वेश्चन देख के समझ लग रहा होएगा कि सारा क्वेश्चन जो है वो tan की फॉर्म दे विच गिवन है। सो फॉर्मूला भी किहड़ा लगेगा tan का। देखो स्टूडेंट कहना राइट इट एज 3x इज इक्वल्स टू 2x + x, ठीक है ना। एंड नाउ टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से की ले लिया tan ले लिया, ठीक है। फॉर्मूला की होंदा tan a + b का, tan a + tan b 1 - tan a tan b, इत्थे अप्लाई कर लेंगे बच्चे यह वाला फॉर्मूला में, ठीक है। a + b लिखोगे tan 2x tan x, इत्थे कर रही है बच्चे अप्लाई मैं, ओके। 1 ठीक है। नाउ सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर बच्चे, इनू ये नाल इनू ये नाल, ठीक है। tan 3x माइनस की आ जाएगा tan x, tan 2x tan 3x इज इक्वल्स टू tan x + tan 2x, ठीक है। सो सिंपली कुछ भी नहीं, आंसर तो आ गया साढ़े कोल। देखो यह वाली चीज़ साढ़े कोल बन गई, इनू इधर जाके माइनस कर देने, tan x tan 2x tan 3x, ठीक है। इतने बच्चे आ वाली चीज़ नैगेटिव दे विच हैगी है, इधर जाके पहले एक बारी कर ही लईए,
ठीक है, माइनस tan 3x। ओके, ਇੱਥੇ ਆ चीज़ नैगेटिव ਸੀਗੀ। ਹੁਣ अगर ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ पॉजिटिव नैगेटिव अगर ਇਹਦੇ बैलेंस कर दईए तो ਇੱਥੇ ਕੀ बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है ना, इतों का माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, आफ्टर दैट यह नैगेटिव सीगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जो नैगेटिव आ पॉजिटिव बन जाएगा, जो पॉजिटिव आ नैगेटिव बन जाएगा। सो दैट विल बी योर आंसर, दिस इज द प्रूफ। ठीक है, सो नैक्सट इज द एग्जाम्पल नंबर 8। प्रूव करके दिखाना है कि tan 70 डिग्री की वैल्यू tan 20 प्लस 2 tan 50 के इक्वल है। ओके, सो सिंपली ये भी की लिखांगे, फॉर्मूला इतने भी tan का लगेगा। कैन आई राइट इट एज 50 डिग्री इक्वल टू 70 इक्वल टू 50 प्लस 20 डिग्री। ठीक है, जो जो सानू चाहिए असीं उहदे अकॉर्डिंग दी रिक्वायरमेंट्स लै रहे हैं। ठीक है, फिर वही वाली चीज़ टेकिंग tan ऑन बोथ साइड्स 50 प्लस 20। ओके, हुण देखो की करांगे, आ बच्चे प्रूव करके दिखाना, प्रूव दैट है, प्रूव करके दिखानी है चीज़। ओके, नाउ tan 70, ठीक है, tan a प्लस बी यानी कि tan a tan b प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, tan 70 डिग्री माइनस tan 20 tan 50 tan 70 इज इक्वल्स टू tan 20 प्लस tan 50। ठीक है, बट देखो स्टूडेंट्स इतों तक तो आप पहुँच गए हाँ। ठीक है, बट यह वाला आंसर साढ़े को हजे तक भी नहीं आया। देखो सानू की रिक्वायरमेंट्स है tan 70 चाहिए। देखो साढ़े को बच्चे आ जी चीज़ है ना, जी प्रोडक्ट के तीनों एंगल्स आ रहे हैं 20 50 तो 70 है ना, यह रिक्वायर्ड नहीं है। इट मीनस इनू कुछ आप स्प्लिट अप करके ना ए वाली फॉर्म के मतलब मल्टीप्लीकेशन कन्वर्ट करना एडिशन वाले एंगल्स के। ठीक है ना, यह तो एडिशन के ठीक हो गया, एडिशन सबट्रैक्शन। मल्टीप्लीकेशन वाले एंगल्स जोड़े ये कन्वर्ट करते हैं। देखो वो किस तरह करने हैं, देखो tan 70 है, ठीक है, माइनस tan 20 tan 50। ठीक है, इतने जो बच्चे वाला एंगल है ना tan 70, इनू मैं लिख लगी हाँ tan 90 प्लस 20 लिख सकती हूँ मैं, 90 माइनस 20 सॉरी। ठीक है ना, सो ठीक है, सो हेयर tan 70 माइनस tan 20 tan 50 बच्चे tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा। सो cot 20 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 20 प्लस tan 50। देखो tan 20 एंड cot 50 बच्चे कैंसल हो जाएंगे ना, बिकॉज वी नो दैट cot 20 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan 20। ए तो आ की हो जाएगा कैंसल, इत्थे ही कैंसल कर देंगे। ओके, सो आ देखो की बचेगा साढ़े को tan 70 माइनस tan 50 इज इक्वल्स टू tan 20 प्लस tan 50। ठीक है, आंसर आ गया साढ़े को। देखो tan 70 आ गया, ए वाला tan 50 इत्थे भी है, इत्थे भी है, की हो जाएगा 2 टाइम्स tan 50 हो जाएगा ना। ठीक है, सो दैट विल बी आही प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इस तरीके के बच्चे सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 9। स्टूडेंट्स दिस इज एग्जाम्पल नंबर 9। ओके, सो शो दैट cos 2 थीटा cos 2 फाई इज इक्वल प्लस दिस, इनू ये इक्वल शो करके दिखाना। देखो है ना, यह चीज़ गिवन है टेकिंग लैफ्ट हैंड साइड ओनली। मैं दोबारा नहीं लिख रही, लैफ्ट हैंड साइड लै रहे हैं, इनू ये इक्वल आप शो करके दिखाना है, चीज़ शो करके दिखानी। दिस इज राइट हैंड साइड। ओके, देखो स्टूडेंट्स इतने की लिखांगे cos 2 थीटा cos 2 फाई। ठीक है, देखो इतने साइन स्केयर है बच्चे, हम इतने फॉर्मूले किहड़े लगनगे साइन स्केयर वाले। देखो ये वाले फॉर्मूला स्टूडेंट्स मैं तुहानूं दस्से है ना, साइन a प्लस बी a माइनस बी विच इज इक्वल टू साइन स्केयर a साइन स्केयर b। ठीक है, स्केयर वाले सिर्फ आही वाले फॉर्मूलेस है साढ़े कोल, बाकी किसी विच भी स्केयर नहीं है। सो जो भी स्केयर वाली चीज़ आए आप आ वाले फॉर्मूलेस अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्केयर a माइनस साइन स्केयर b। सो इत्थे किहड़ा लगेगा ही वाला साइन स्केयर a माइनस साइन स्केयर b, टेक इट एज दिस। तो किहदे इक्वल होएगा, ए वाला साइन a प्लस बी साइन a माइनस b। सो इत्थे आपां लिखांगे साइड ते बच्चे लिखना जरूर है, आपां नाल बुक दे विच भी नहीं लिखे हुए, बट तुसीं जरूर लिखोगे जिहड़ी आइडेंटिटी जिहड़ा फॉर्मूला अप्लाई करदे हो उहनूं लिखना है नाल तुसीं, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी। ठीक है, सो इत्थे मैं देखो अप्लाई करन लगी हाँ साइन, देखो a प्लस बी, आ a वाला पार्ट है पहले। ठीक है, उस तो बाद प्लस b वाला बच्चे एंगल लैने आपां,
ठीक है, ठीक है ना, a प्लस b। ओके, उस तो बाद प्रोडक्ट दे विच साइन a माइनस b, यानी कि माइनस माइनस करांगे तो देखो माइनस b आ, माइनस थीटा बाहर माइनस है बच्चे, अंदर इदा माइनस होएगा ना, ठीक है ना, a माइनस b किया बच्चे मैं, ठीक है। हुण ध्यान नाल इत्थे ये हो गया 2 थीटा, ठीक है। आ देखो इत्थे बच्चे साइन थीटा माइनस 5 बच्चे, आ देखो इत्थे थीटा माइनस 5 माइनस 5, ओके, एंड थीटा एंड थीटा इज कैंसल आउट, इत्थे की बच गया माइनस 2 5 हो जाएगा, सो माइनस 2 दिस इज 5। यह भी बच्चे एक एंगल की तरीके, जिस तरह थीटा एक एंगल है 5 भी करता ही एंगल है, ठीक है। सो माइनस 2 5 तो बाद देखो कॉज 2 थीटा कॉज 2 5 प्लस साइन 2 थीटा। देखो बच्चे देखो साइन ऑफ माइनस थीटा कि इक्वल होंगे, ऑलरेडी तुहानू रिजल्ट कराया हुआ है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, मतलब वह जो माइनस है वो बाहर आ जाता है। ये भी जो माइनस है बच्चे मैं आउटसाइड मतलब बाहर इत्थे लै सकती हाँ, ठीक है। सो इस तरीके ले लिया इत्थे मैं, ये आप रिजल्ट सब तो पहले स्टार्ट तो किया रिजल्ट, ठीक है। सो इत्थे देखो एक होर फॉर्मूला बन गया कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, तो इत्थे आ देखो माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। सो विच इज़ इक्वल टू कॉज, देखो इतने माइनस है तो फॉर्मूला किहड़ा बन रहा प्लस का, ओके। सो इतने की लिखोगे कॉज 2 थीटा प्लस 2 5, ओके। सो विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही प्रूव करना सीगा, ठीक है, हो गया। सो एग्जाम्पल नंबर 10 नेक्स्ट इज दी बच्चे देखो एग्जाम्पल 10 गिवन है कि इफ द साइन एक्स इज गिवन एज 3/5 एंड कॉज वाई गिवन है -12/13, तो गिवन है कि एक्स एंड वाई बोथ लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स से वाई दो एंगल्स है दोनों ही सेकेंड क्वाड्रेंट के लाई करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाना, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स किदा करेंगे, सब तो पहले तो साइन एक्स प्लस वाई, देखो साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू होंगी है साइन एक्स साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी, ठीक है। यदा मतलब है कि देखो अगर मैंने यह कैलकुलेट करके दिखाना है, ये मेरे को साइन एक्स की तो वैल्यू हैगी है, कॉज वाई की भी हैगी, मेरा काम की है मतलब मेरा मोटिव की होएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, आई वांट टू कैलकुलेट, आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉज एक्स एंड साइन एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना मेरा मोटिव होएगा, ओके। देखो नैक्सट असी की करांगे इत्थे, देखो इत्थे देखो साइन एक्स तो बच्चे कॉज एक्स फाइंड आउट हो सकता है, ठीक है ना, असी ऑलरेडी किता करके आए हो फाइंड आउट, मतलब ऑलरेडी असी 10th क्लास एक ट्रिग्नोमैट्रिक रेशो तो दूसरी ट्रिग्नोमैट्रिक रेशो सानू आंदी है फाइंड आउट करनी, ठीक है ना। या असी वाला मैथड यू नो अगर मैं इत्थे साइन एक्स की गल करा, यू नो दैट कि साइन एक्स इज इक्वल्स टू 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होंगे, ठीक है। अगर तो मैं कॉज निकालना हो तो सिंपली मैंने पता है कि अगली साइड 4 आ जाएगी एंड 4/5 मैं कॉज एक्स कह सकती हूँ, ठीक है। एक तो यह मैथड है, ठीक है। दूसरा तरीका है दिस इज़ द मैथड ऑफ फाइंडिंग आउट द रेशो, बट असी इतने जिवें रेशो को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, यह भी अप्लाई कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो करैक्ट। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज कॉज एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो 1 माइनस यू नो 1 माइनस इतने आएगा 3/5 का स्क्वायर ना, दैट इज इक्वल टू 9/25, ठीक है। सो विच इज़ इक्वल टू 16/25 एंड कॉज एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 16/25, ठीक है। बच्चे यही लेना असी, इत्थे दी वैल्यूज़ आ गई 2 कॉज एक्स की, ठीक है ना। असी हमेशा हुण यह वाली चीज़ इत्थे अप्लाई नहीं करनी, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग ट्रिग्नोमैट्रिक वी आर कंसिडरिंग द ट्रिग्नोमैट्री एज अ फंक्शनस, ਆਪਾਂ ਨੂੰ रेशो की फॉर्म से कंसिडर नहीं कर रहे, फंक्शन की फॉर्म से कंसिडर कर रहे, ठीक है। सो दिस इज़ द मोर करैक्ट मैथड, ठीक है। सो इतने देखो बच्चे गिवन है कि कॉज एक्स दी 2 वैल्यूज़ आ गई, बट इतने की गिवन है कि एक्स एंड वाई की है सैकेंड क्वाड्रेंट च लाई करते, हुण इत्थे सानूं चैक करना पेगा कि कॉज सैकेंड क्वाड्रेंट दे विच पॉजिटिव हुंदा है कि नैगेटिव हुंदा है। अगर एक्स सैकेंड क्वाड्रेंट दे विच की कॉज जिहड़ा हुंदा है सैकेंड क्वाड्रेंट दे विच अगर तुसीं चैक करो तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है ना,
अगर ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ। तो दिस इज इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਤੇ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ cos ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ cos x ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਆਣਾ ਸੌਰੀ ਇਹ cos ਸਕੁਅਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ cos x is equals to plus minus 4/5 ठीक है ना। सो ਇਹਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਵਿੱਚ ਅਸੈਪਟਡ ਹੋਏਗੀ ठीक है इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ। सो बिकॉज ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ x lies in second quadrant that's why ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਓਕੇ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ sin x है मेरे को cos y भी है cos x भी है sin y निकालना इट मीन्स cos y तो sin y आएगा। सो हेयर इट इज़ -12/13 cos तो फिर वही वाला sin y कितना फाइंड आउट करोगे। सो sin स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर y लिख सकते हो ना। 1 माइनस की लिखोगे 144/169 विच इज़ इक्वल टू 25/169। सो साइन दिया भी बच्चे इसी तरीके के नाल दो वैल्यूज़ आ गई 5/-5/13 बट सैकेंड क्वाड्रेंट फिर देखो वाई की भी अगर गल करिए तो वाई भी सैकेंड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है एंड सैकेंड क्वाड्रेंट बच्चे देखो साइन की होंगे पॉजिटिव। सो इट मीनस साइन वाई की पॉजिटिव वैल्यू यानी कि 5/13 इज़ असैप्टेड ओके। सो तुसी की करोगे नेक्स्ट सारिया वैल्यूज़ आ गई मेरे को साइन दी कॉस दी आ देखो सारिया वैल्यूज़ ही हैं कॉस एक्स भी है सॉरी आ वाली दिस वन एंड दिस चारों वैल्यूज़ आ गई साढ़े को। पुट द वैल्यूज़ ओवर हेयर कैलकुलेट करके उन्होंने एक कंप्लीट आंसर आएगा मेरे को क्योंकि इसी वैल्यू की निकालनी है x प्लस वाई की ठीक है। सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन x प्लस वाई। इसी तरीके के बच्चे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है x माइनस वाई आ सकता है कॉस x प्लस वाई आ सकता है कि कैलकुलेट करके दिखाओ वो वैल्यू ठीक है ना। सो इस तरीके इन्हों की वैल्यूज़ में कैलकुलेट करोगे ओके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ठीक है। तो तुसी 10 तक एग्जाम्पल्स करनी है एग्जाम्पल नंबर 11, 12, 13 एंड 14 नहीं करनी है यदि ठीक है बिकॉज दैट इज़ फ्रॉम द NCERT एग्जाम्पलर तुसी नहीं करोगे ओके। 3D एक्सरसाइज के रिगार्डिंग मैं थोड़ा हिंट दे देनी ऑल द क्वेश्चंस आर सिमिलर ठीक है। तुसी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस वो नाल दे करोगे। देखो आ बिल्कुल सेम है cos 15, 75, 105 ठीक है। स्प्लिटिंग करोगे दो एंगल्स की फॉर्म से स्प्लिट अप कर लो जिमें तुसी इनू लिख सकते हो सारे जाने इनू जिमें 45 माइनस 30 लिख सकते हो 45 प्लस 30 लिख सकते हो ठीक है। इस तरीके के नाल स्प्लिटिंग करनी ये भी बच्चे स्प्लिटिंग करके ही होएगा क्वेश्चन आ वाला। ए देखो प्रूव दैट इनू एस चीज़ इक्वल प्रूव करना देखो आते cos A cos B माइनस साइन A साइन B ठीक है cos A प्लस B इदा फॉर्मूला लगेगा इतने ठीक है। फिर इस तरीके इनू करने की कोशिश करो। यह भी बच्चे देखो फॉर्मूला बन रहा है अगर तुम ध्यान नाल देखो तो साइन A इतों तक साइन A साइन B प्लस cos A cos B ठीक है। तुसी एंगल चेक कर लेना कि जिमें A वाला एंगल है इत्थे भी वही वाला एंगल A का बन रहा है जिमें n+1x n+2x दो एंगल्स है ठीक है। साइन A साइन B प्लस cos A cos B फॉर्मूला अप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा यदि इक्वल प्रूफ हो जाएगा। इफ़ द थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस बच्चे सॉरी ये क्वेश्चंस नहीं करने NCERT एग्जाम्पलर नहीं करने ओके। पार्ट ना करो ये दोनों ओके नहीं ए हो जाएगा दिस इज द NCERT एग्जाम्पलर पार्ट ए वाला करोगे ए करोगे ए नहीं करे एनू बच्चे वही वाला सिमिलर एज एग्जाम्पल √2 ना मल्टीप्लाई तो डिवाइड कर देना ठीक है। ए वाला क्वेश्चन भी बच्चे ए तो सिंपल ही फॉर्मूला ही है ठीक है कर सकते हो। एनू भी उसी डिवाइड करके करोगे cos 11 या cos 11 के नाल डिवाइड करोगे इनू cos 11 साइन 11 के नाल डिवाइड करोगे साइन 11 ठीक है आंसर आ जाएगा। इतने बच्चे इन्होंने दोनों का फॉर्मूला tan 45 प्लस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करोगे ठीक है। इन्हों भी बच्चे आ वाले क्वेश्चनस मैं हुणे करवाया तुहानूं दीज पार्ट्स आ वाली एग्जाम्पल सिमिलर एज एग्जाम्पल 7, 8 ठीक है ना। सो ये वाले क्वेश्चन बच्चे तुसीं खुद करोगे। इन्हों का स्केयर के उत्ते स्केयर्स वाले बच्चे फॉर्मूला लगनगे साइन स्केयर A माइनस साइन स्केयर B इतने cos स्केयर A माइनस cos स्केयर B ठीक है ना। इतने फॉर्मूला लगेगा आ वाली चीज़ अपने आप बन जाएगी ठीक है। ए मैं हुणे करवाया क्वेश्चन की 2 ट्वाइस वाला ठीक है। ए वाली चीज़ ए भी मैं करवाया क्वेश्चन हुणे जिवें मैं टैन की फॉर्म दे विच कराया आ वाला क्वेश्चन कॉट की फॉर्म च है ठीक है ना। सो सिंपली तुसीं टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड्स लै सकते हो। सो इतना ही देखो है साइन अल्फा कॉज अल्फा गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा कॉज अल्फा माइनस बीटा जिस तरीके के नाल बच्चे आ वाली वैल्यू हुणे फाइंड आउट की है
ना x प्लस वाई इदा ही तुम वाली भी फाइंड आउट कर सकते हो अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा टैन अल्फा प्लस बीटा ए वाले भी क्वेश्चन इतों तक टिल द हाँ जी 17 टिल 17 क्वेश्चन बच्चे तुम ये खुद करोगे क्वेश्चन सारे ठीक है एंड क्वेश्चन नंबर ए वाला नहीं करना तुम इसका बी पार्ट नहीं करना ठीक है मैं ही करावांगी तुम नहीं करोगे वाला पार्ट ठीक है ए क्वेश्चन तुम खुद करोगे ठीक है ये बच्चे दिस लाइज इन द सैकेंड क्वाड्रेंट ए गिवन है करैक्शन कर लेना बच्चे ए वाली सॉरी ए वाला एंगल जो π/2 टू पाए लाई करता साइन ए कॉस बी गिवन है यही वाली वैल्यूज़ में कैलकुलेट करना जिमें साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी ठीक है बट एंगल का ध्यान रखना है कि वो अकॉर्डिंगली फिर पॉजिटिव तो नैगेटिव साइन आ जाएगा बस ठीक है लाइक ए लिखने का मतलब की होंगे कि जिमें ए एंगल 0 टू π/2 च गिवन है ठीक है मतलब उन्होंने ये नहीं लिखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट गिवन है बट यू नो दैट कि 0 टू π/2 का मतलब की होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट गिवन है पाए तो लैके 3π/2 का मतलब की होएगा दिस इज गिवन इन द थर्ड क्वाड्रेंट ठीक है ना सो इस तरीके से ना मतलब उन्होंने मैंशन नहीं किया बट इंटरवल देने का मतलब यही होंगे है कि इट इज़ गिवन इन दैट क्वाड्रेंट ओके सो आ क्वेश्चन नहीं करना ए नहीं करना तुसी ए नहीं करना बाकी सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के तुसी करने ए वाले भी 2 क्वेश्चन नहीं करने ठीक है सो सॉल्व द एक्सरसाइज 3D ऑन योर नोटबुक्स थैंक यू सो मच एवरीवन